हम सोचते हैं कि घर से निकलें तो खतरा है, लेकिन गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 ने ये वहम भी तोड़ दिया। दिन के उजाले में 4 मुसल्लह दरिंदे एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। 40 लाख से जायद का नुकसान, मगर जो जख्म इस घर को मिले वो रुपयों में नहीं नापे जा सकते। ये एक आम दोपहर थी। घर के मर्द बाहर थे, घर में खवातीन और बच्चे थे, और यही मौका था जिसका उन डाकुओं ने इंतजार किया था। मैं डाइनिंग रूम में सो रहा था जब मुझे 3 लोग आए जिनके हाथों में गन्स थी, मास्क पहने हुए थे। उन्होंने मुझे उठाया ज़बरदस्ती, उठाते साथ ही मेरे पीछे हाथ करके मुझे बांध दिया, फिर मुंह पे मेरे शर्ट बांध दी बहुत टाइट, और फिर बोला कि कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें शूट कर देंगे, बस साकेत रहो। फिर कमरे में ले गए। कमरे में मेरी वालदा बंधी हुई थी हाथ से, और उनके भी मुंह पे शर्ट बंधी हुई थी, मुझे भी वैसे ही बांध दिया। उसके बाद सिर्फ मैंने उनकी आवाज़ें सुनी, चिल्लाने की, चीज़ें तोड़ने की, चीज़ें गिराने की, बस ये सब हुआ। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, ये वो करके वो शोर शराबा करके वो चले गए। चारों ने मास्क पहना हुआ था, ब्लैक, और कैप पहनी हुई थी। 3 के हाथ में गन थी, बाकी उनके हाथ में ग्लव्स भी थे, और वो फुल पैंट शर्ट और शलवार कमीज इसमें में आए थे। अलमारी खोली, जेवरात निकाले, नकदी उठाई और निकल गए उसी इत्मीनान से जैसे कोई काम निपटाया हो। मुतासरा शहरी काशिफ जब घर वापस आए तो जो मंजर देखा वो हर बाप का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है। मैं जब यहाँ इंटर हुआ हूँ ऑलमोस्ट 11:50 पे बेटी को पेपर दिला के, तो मैंने आते के साथ ही घर में देखा कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा बंधा हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस वक्त मौजूद हैं या ऊपर हैं, कहाँ हैं। मैंने तो पहला स्टेप लिया एग्ज़िट लेने का, कि मैं घर से एग्ज़िट हुआ। मैंने मोहल्लों को जमा किया, 15 पर कॉल की। जब 15 की जवान आ गए तो उनके साथ मैं इंटर हुआ हूँ घर में। तो उस वक्त जाकर फिर पता चला कि वो जा चुके थे, और मेरी वाइफ और मेरा बेटा बंधा हुआ था जो उनको खोला। फिर बाद में जब चीज़ें चेक की तो उसमें पता चला ज़ेवरात गए। मेरी वाइफ के जितने जो कुछ भी ज़ेवर थे, अब एक अच्छी क्वांटिटी के थे और उसकी अच्छी अमाउंट के भी होंगे, और नकदी गई है, कैश जो था घर का होता है, और घड़ियाँ गई हैं सबकी, मेरी भी वाइफ की, बच्चों की, सबकी जो घड़ियाँ थी, और मेरा लाइसेंस याफ्ता पिस्टल था वो गया है। वाक़ये का मुकदमा मुतासरा शहरी काशिफ की मुदियत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और मुल्जिमान की तलाश जारी है। कराची में पे दर पे डाकुओं की 2 वारदातें, एक बैंक में, एक घर में। डाकू बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें मालूम है रोशन दोपहर में भी कोई रोकने वाला नहीं। एक नौजवान के जख्म, एक माँ की बेबसी, एक बाप की लाचारी, ये सिर्फ एक घर का नुकसान नहीं, ये पूरे शहर की हार है। सवाल सिर्फ ये है कि जब तक कानून कागजों से निकलकर सड़कों पर नहीं आता, कितने और घर लुटेंगे।